नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की चर्चा कर रहे थे और आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो भी हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कैसे होता है। इसको हम लोग आज न्यूमेरिकल के हिसाब से समझेंगे, किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है अगर कोई भी कंपनी सम मूल्य पर अंशों को निर्गमित करती है। तो आज हमारे पास जो किताब है मैं आपको बता देना चाहता हूं। किताब का नाम है निगमीय लेखांकन यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसको लिखा है डॉक्टर एस.एम. शुक्ला और डॉक्टर के.एल. गुप्ता जी ने। इसमें से जो पहला चैप्टर है यानी पहले चैप्टर का नाम है अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन एवं खरीद यानी इशू, फॉरफीचर, री इशू एंड बाईबैक ऑफ शेयर्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इस पहले चैप्टर से ही हम लोग पहले प्रश्न को उठाएंगे और देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से कोई भी कंपनी अपने अंशों को सम मूल्य पर कैसे निर्गमित करती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ के बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न दिया गया है। आपको पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप लोग प्रश्न को स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं और उस प्रश्न का मैं नोट्स बना करके अपनी वेबसाइट के माध्यम से आपको इस वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको उस नोट्स का लिंक मिल जाएगा। उस नोट्स में जा करके आप लोग उस नोट्स को भी पढ़ सकते हैं और वहां पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं बहुत ही आराम से। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और पूरे के पूरे प्रश्न को पढ़ करके आराम से समझ करके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से समझ लेते हैं, कर लेते हैं। इसके बाद से आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमें जरूर बताइएगा। हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम से हो या फिर अंग्रेजी माध्यम से हो, सभी के लिए जब मैं प्रश्न को समझाऊंगा तो बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग बात करेंगे तो कंपनी में यहाँ पर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कहता है कि अशोक कंपनी लिमिटेड धनबाद वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख। एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है अशोक कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है? अशोक कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। ये धनबाद दिल्ली में है और ये क्या है, रजिस्टर्ड है किसके साथ? ऑथराइज कैपिटल 5 लाख रुपीज के साथ, यानी इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितनी है? 5 लाख रुपए है, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग, कहा गया है कि डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। और ये जो पूरा का पूरा कैपिटल है 5 लाख रुपए का, ये डिवाइड है 50,000 शेयर्स में, यानी 50,000 शेयर्स में, और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपए है, यानी उसका अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपीज यानी 10 रुपए है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न को। द कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स। कंपनी क्या करती है, इसमें से जो 50,000 शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, इसमें से कंपनी क्या करती है, इशू करती है 40,000 शेयर्स को पब्लिक में। कहां पे? पब्लिक में, यानी जनता में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ, यानी आईपीओ के साथ। तो आप लोग इसको समझेंगे। आगे कहा जा रहा है कि ऑफ विच 30,000 शेयर वॉज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। और इसमें से जो कंपनी ने क्या किए, यहां पर 40,000 शेयर इशू किए। इस 40,000 शेयर्स में से जो भी पब्लिक है, पब्लिक ने केवल और केवल सब्सक्राइब किया, मतलब आवेदन भेज दिया किसके पास? कंपनी के पास। कितने का? केवल और केवल 30,000 रुपीज का, जो 10 रुपीज पर शेयर का था। यानी आप लोग इसको ऐसे समझिए कि कंपनी के पास अधिकार था कि कंपनी क्या कर सकती है, 5 लाख रुपया मंगा सकती है, जिसमें से कंपनी 50,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इशू कर सकती है। कंपनी ने क्या किए, इशू किए 40,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, जिसको जनता ने क्या किया, केवल 30,000 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया 10 रुपए के हिसाब से। और जो भी कंपनी को 10 रुपए मिलने वाले हैं, उसमें कैसे कहा गया है कि पेबल ऑन 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस 2 रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे कहा गया है
कि जो भी कंपनी है उसके पास जो भी पैसे हैं उसमें से 2 रुपए एप्लीकेशन पे रिसीव होने वाले हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी को 2 रुपए मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 10 रुपए मिलेंगे। और कितने मिलेंगे, कितने कितने शेयर्स पे? कंपनी ने केवल 30,000 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया हुआ, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न को हमने क्या किया, अच्छी तरीके से समझ लिया। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। प्रश्न में आगे कहा गया है कि ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, जितने जितने पूरे पूरे पैसे हैं सारे के सारे पैसे कंपनी को मिल चुके हैं। आगे कह रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक कंपनी लिमिटेड एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या करना है, इसमें हमें जर्नल एंट्री करनी है और एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरे के पूरे जर्नल एंट्री को आराम से समझेंगे, बना देंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे। उसके बाद से एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और आंसर देखते रहिए, समझते रहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया हुआ, समझाया हुआ है कि कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर के बाद से क्या होता है, इशू करने के बाद से पहले आवेदन के पैसे आ जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। पहला है एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड। कितने का रिसीव्ड, एंट्री कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या किसके पैसे कंपनी के पास आए हुए हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशन के पैसे आए हुए हैं, टू एप्लीकेशन अकाउंट। और कितने आए हुए एप्लीकेशन के, एप्लीकेशन के 2 रुपए आए हुए हैं। कितने शेयर्स के, 30,000 शेयर्स के, यानी 30,000 शेयर्स के कंपनी के पास 2 रुपए के हिसाब से पैसे आ गए हैं। तो क्या होगा, कंपनी के पास कितने हो जाएंगे, कंपनी के पास यहाँ पर 60,000 रुपए हो जाएंगे। बड़े ही आराम से आपको ये 60,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। ये 60,000 रुपए कितने कितने के हैं, 30,000 शेयर्स पे कंपनी को एप्लीकेशन के 2 रुपए रिसीव हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं, इसके नरेशन को लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। आप लोग देखिएगा, बीइंग क्या होगा, कंपनी ने क्या किए, एप्लीकेशन रिसीव कर लिया। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 30,000 shares at 2 rupees each, यानी कंपनी क्या हुए, 30,000 शेयर्स पे पैसे मिल गए 2 रुपए के हिसाब से। आप लोगों को नरेशन को भी एग्जाम में लिखना पड़ता है, तभी पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो नंबर कट जाता है, क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा है कि यहाँ पर तो कंपनी क्या की, पैसे को रिसीव कर लिया एप्लीकेशन मनी को। अब क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा। किया जाएगा, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री बन जाएगी नॉर्मल सी। क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने का था, यही 60,000 रुपए था हमारे पास। हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर हो गया। आप लोग यहां पे ध्यान देंगे कि यहां पर आप लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया था कि यह इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पे नरेशन कर देंगे।
बीइंग, इसी को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो भी एप्लीकेशन मनी थी उसको मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। हम क्या करते हैं, अगली एंट्री करते हैं। हमारा ये पहला एंट्री समाप्त हो चुका है, आप लोग इसको नोट कर लें या फिर इसको कैप्चर कर लें। आशा करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री हो जाएगी किसकी, अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। अलॉटमेंट की एंट्री हम लोग कर लेते हैं, अब समझेंगे आप लोग। थर्ड है, क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, तो अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा। तो एंट्री बहुत आसान एंट्री हो जाएगी हमारे पास। कौन सी एंट्री हो जाएगी, हम लोग पहले क्या करेंगे, पैसे को मांगेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना है, हमारे पास 30,000 शेयर्स हैं 3 रुपए के हिसाब से। तो 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 90,000 अमाउंट लिख देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, इसका हम लोग लिखते हैं नरेशन, तो क्या हो जाएगा कि बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, कितने पर ड्यू हुआ है, 30,000 शेयर्स पे, एट द रेट कितने के हिसाब से दी, 3 रुपए के हिसाब से, 3 एट द रेट 3 रुपीज ईच। मतलब क्या हो गया, यहां पर जो पैसे थे, मैंने यहां पर रेट पे मैंने लिखा है, मैं यहां पे इसको अंडरलाइन कर देता हूं। यहां पर जो पैसे थे वे 30,000 शेयर्स के हमारे यहां पर दिख गया 3 रुपए के हिसाब से, हमने क्या कर दिया, यहां पर ड्यू कर दिया। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी आप लोग नरेशन लिखेंगे तो उस नरेशन में आप लोग ये इंक्लूड करेंगे कि जितना शेयर होगा और वह शेयर जितनी वैल्यू का आ रहा है, जितने पैसे आ रहे हैं जितनी वैल्यू के, उसको भी क्या करना होता है, नरेशन में लिखना होता है। ये इफेक्टिव माना जाता है और बढ़िया आंसर माना जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बढ़िया आंसर लिखने के लिए बता दे रहा हूं। यहाँ पर क्या किया हमने कि अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया तो हमारे पास, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चौथी एंट्री हो जाएगी, हम लोग इस अलॉटमेंट मनी को ड्यू हमने किया हुआ है। अब क्या होगा, अलॉटमेंट मनी का पैसा आ जाएगा। तो अलॉटमेंट मनी का पैसा आएगा तो एंट्री कैसे होगी उसको हम लोग समझ लेते हैं। चौथी एंट्री है कि अलॉटमेंट मनी को हमने ड्यू किया था, जो आपने पहले देखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में पैसे आ जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल सी एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पैसे आ रहे हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने के, 90,000 रुपए के। ठीक है, इसका हम लोग बनाते हैं नरेशन। देखिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट, कितने का जी,
कितने के रिसीव हुए हमारे पास पैसे रिसीव हुए 3 रुपए के हिसाब से, 3 ईच। खत्म कहानी इसकी। हमने क्या किया था, पहले अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया, फिर हमारे पास पैसे रिसीव हो गए, आ गए। हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब जाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जिस तरीके से हमने अलॉटमेंट मनी के पैसे ड्यू किए हैं पहले और फिर से हमने मंगाए हुए हैं, हमारे पास पैसा रिसीव हुआ है, उसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट कॉल की एंट्री भी हो जाती है और सेकेंड कॉल की भी एंट्री हो जाती है। तो ये दोनों की दोनों एंट्रियां बहुत ही ईजी हैं। वैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ईजी है, लेकिन ये दोनों एंट्रियां बहुत ईजी हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। 5वीं एंट्री हो जाएगी कि फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। पहले कॉल का पैसा हमारे पास ड्यू हो गया। आप लोग देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पैसे को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और ड्यू कहां करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का है, 3 रुपए पर शेयर का है, 30,000 शेयर्स पे। ये भी हमारे पास 90,000 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका नरेशन हम लोग लिख देते हैं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट कितने का, 3 ईच। हमने यहां पर क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी के पैसे को यहां पर रिसीव कर लेंगे। 6वीं एंट्री में कैसे हो जाएगा, देखिए जैसे अलॉटमेंट में रिसीव किया गया है उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के पैसे भी रिसीव कर लेंगे। क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट। ठीक है, यहां पर मैं स्पेलिंग सही कर देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी बनी रहे और आप लोग आंसर को बढ़िया तरीके से लिख पाए। आगे है कि हम लोग क्या करेंगे, सेम एंट्री पास कर देंगे। देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहां पे अलॉटमेंट लिखा है, हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा आया हुआ है। फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने का है, 90,000 रुपये हमने क्या किया था, ड्यू किया था और हमारे पास 90,000 रुपये मिल भी गए हुए हैं। हम लोग इसका बना देते हैं नरेशन। नरेशन में ये है कि बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी received on 30,000 शेयर एट द रेट 3 ईच। हमारे पास क्या हो गए, 30,000 शेयर्स के 3 रुपए के हिसाब से पैसे हमें रिसीव हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम एंट्री कर लेते हैं जो सेकेंड और फाइनल कॉल की एंट्री है। उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना देंगे, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे यानी किस तरीके से सेकेंड और फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। सेकेंड और फाइनल कॉल की एंट्री क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे 7वीं एंट्री पर, जो क्या है हमारे पास, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्यू करेंगे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, मतलब मांग लिया, पहले मांगने वाला काम कर लिया हमने पहले। भैया हम 2 पैसे हमको, तो पैसे हमारे पास क्या करेंगे, हम लोग मांगेंगे तो कैसे पैसे मांगेंगे, भैया पैसे हमें दो। किसके पैसे दो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे दो। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, क्या हो जाएगी एंट्री, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने का है जी? 2 रुपये के हिसाब से हमारे पास है 30,000 शेयर्स पे, हो जाएगा हमारे पास 60,000 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये क्रेडिट साइड में। आगे है, हम लोग क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन बहुत इजी है, हमेशा की तरह हम लोग लिख देते हैं बहुत जल्दी से। बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ₹2 ईच। चलो भाई, अब हमने क्या कर दिया, इसको ड्यू कर दिया। अब हम आते हैं इस पे, किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पैसे मंगा लेंगे, इसके पैसे 8वीं एंट्री में देखिएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। कहीं कहीं पे तेजी में लिखने की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, उसको आप लोग इग्नोर करेंगे और आंसर को सही तरीके से केवल समझेंगे और लिखेंगे। आगे हम बात करते हैं, जब क्या करेंगे, पैसे को रिसीव कर लेंगे। तो पैसा कहाँ रिसीव होता है भाई? बैंक में रिसीव होता है। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके पैसे भाई साहब? सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे रिसीव हो रहे हैं, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, हमारे पास कितने पैसे आए? हमने जितना ड्यू किया था, जितना मांगा उतने पैसे में कोई देगा, तो 60,000 रुपये हमारे पास आ गए। हम लोग बनाएंगे, इसकी एंट्री बन गई। हम लोग अब क्या करेंगे, इसका नरेशन बनाएंगे। बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी received on 30,000 shares at the rate ₹2 each। हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से पैसे क्या हो गए, रिसीव हो गए। हम क्या करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या था कि अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या करेंगे जी, बनाएंगे बैलेंस शीट। तो हम लोग बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, बहुत इजी है, 1 मिनट में बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें। बैलेंस शीट कैसे बनेगा आप लोग देखेंगे। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी बैलेंस शीट बनेगी तो उसका फॉर्मेट होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब से नया फॉर्मेट आया है तो अब क्या हो गया, बैलेंस शीट अब वर्टिकल हो गया। हम लोग बना क्या रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट बना रहे हैं। और यहां पर बैलेंस शीट की शुरुआत में हम लोग लिखते हैं कि किस कंपनी का बैलेंस शीट है। आप लोग देखेंगे तो इस कंपनी का नाम था अशोक कंपनी लिमिटेड। देखिएगा, बैलेंस शीट ऑफ अशोक कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और कब का बना हुआ है, एज एट जब बना, ये खत्म। इतनी तो फॉर्मेलिटी खत्म हो गई, इतनी हमें करनी पड़ती है। अब हम बनाते हैं इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है आप लोग ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेट में हमारे पास कॉलम ऐसे होता है कि हमारे पास एक होता है पार्टिकुलर, एक होता है नोट टू अकाउंट, एक होता है हमारे पास करंट ईयर का बैलेंस शीट और एक होता है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट को आप लोग अच्छी तरीके से
याद कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपका नोट नंबर, ये हो गया आपका करंट ईयर, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। हम लोग क्या करेंगे, जब इस कंपनी के यानी जिस कंपनी का नाम है अशोक कंपनी लिमिटेड, इसके ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाएंगे तो देखेंगे कि हमारे पास जो भी बैलेंस शीट है उसमें जो 2 कॉलम होते हैं, मेन हेडिंग्स होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी का और एसेट्स का, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो पहले क्या होता है कि पहला हमारा होता है हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ये लायबिलिटीज। हमारे पास इस इक्विटी लायबिलिटी में क्या था, कंपनी के पास शेयरहोल्डर्स फंड होता है पहला। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या था, हमारे पास पैसे थे। कौन से पैसे थे, शेयर कैपिटल के पैसे थे। कई बातें होती हैं शेयर होल्डर्स फंड में, हमारे पास शेयर कैपिटल का पैसा है, शेयर कैपिटल का पैसा है। जो आपने शेयर इशू किया हुआ है तो आपके पास कितने शेयर थे, 30,000 शेयर से 10 के हिसाब से कितने हो गए जी, 3 लाख रुपए शेयर के पैसे हो गए ना। तो कंपनी के पास कितने पैसे बचे हैं, 3 लाख रुपए बचे हैं। देखेंगे यहां पर 3 लाख रुपए कंपनी के पास हैं इक्विटी साइड में, और ये 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल में है। तो मैंने इसको क्लासिफाई नहीं किया है क्योंकि ये इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर नोट नंबर 1 लिख दिया इसके क्लासिफिकेशन के लिए। अगला है हमारे पास कि हमने क्या किया इसमें, इस कंडीशन में इस पैसे को खत्म कर दिया। यहीं पे हमारे पास इक्विटी और लायबिलिटी का कहानी खत्म हो गया 3 लाख रुपीस के साथ। डबल लाइनिंग कर देंगे, हमारे पास ये खत्म। चलिए हम आते हैं आगे सेकंड पे, एसेट्स पे। कैपिटल लेटर में ये भी लिखा जाएगा एसेट्स, ठीक है ना। इसमें क्या हमारे पास जो भी पैसे आएंगे ना, ये सारे के सारे पैसे हमारे पास कैश में आते हैं ना जी। हम लोग सम मूल्य पर जब शेयर को इश्यू करते हैं तो ये पैसे सारे के सारे पैसे हमारे पास कैश में यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसको हमें कैसे कहाँ पे रखना है इसको हम लोग समझते हैं। हमारे पास करंट एसेट में एक फिगर होता है कैश एंड बैंक का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस में इसको लिख देते हैं आराम से, ठीक है। आप लोग देखेंगे यहां पर कि हमारे पास कैश, हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस में हमने क्या किया, यहां पर 3 लाख रुपए लिख दिया। जो पैसे कंपनी के पास आते हैं इक्विटी की फॉर्म में, वे सारे के सारे पैसे कैश में ही तो होते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस कॉलम में है इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट 2 दिखाएंगे और इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे नोट टू अकाउंट में, जो यहाँ मैंने नोट नंबर लिखा हुआ है। आप लोग देखेंगे इसको कि यहां पर कैसे हमारा बैलेंस शीट बन गया, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो इस क्वेश्चन के लिए है, रिक्वायर्ड है, वो बन चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बस 30 सेकेंड में नोट टू अकाउंट बना देते हैं। नोट टू अकाउंट ऐसे बनेगा, यहां लिख दिया नोट्स टू अकाउंट, देखिए आप लोग यहां पे ये हो गया रुपीज अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया
पर्टिकुलर्स। आप लोग अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो आपके पास क्या था कि शेयर एंड कैपिटल दिख रहा था ना, हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1, जिसमें नोट 1 था शेयर कैपिटल। और ये जो शेयर कैपिटल का पैसा है वो कहाँ से आया हुआ है, तो हमारे पास ये जो शेयर कैपिटल का पैसा आया हुआ है ये इक्विटी शेयर का पैसा है। कितना था जी? 3 लाख रुपए था। ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। अगला क्या है? अगला नोट क्या था हमारे पास? दूसरा नोट था कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें क्या था हमारे पास? ये जो पैसे थे कैश एट बैंक में चले जाएंगे। कितने चले जाएंगे जी? 3 लाख रुपए हो जाएंगे। यहां पर पूरा कंप्लीट। इसको भी आप लोग नोट कर लें और समझ लें। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर के पहले प्रश्न को, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स के पहले प्रश्न को, जो भी जिसका नाम था सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, इस तरह के प्रश्न के पहले प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें। हम आगे भी और भी जो प्रश्न होंगे और जो भी टॉपिक होंगे उन सारे के सारे टॉपिक्स को आराम से कवर करेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल के वीडियोस को शेयर करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें और आपके जो भी मित्र हैं उनसे भी बताते रहें इस क्वेश्चंस के बारे में और उसके आंसर के बारे में, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।